हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके एचपी टैट के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इनमें से जो है वो हमेशा एचपी टैट में जो है वो चाहे वो मेडिकल का है या नॉन मेडिकल का, हमेशा से इसमें से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम जो है वो पीरियोडिक टेबल को समझेंगे। तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में ये जो दो आपके ग्रुप हैं, ठीक है, ये आते हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं इसमें। और ये जो बीच वाले हैं इसमें आपके जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। और ये वाले जो हैं इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो नीचे हैं आपके इनको जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इनमें से जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से आते हैं। तो सबसे पहले है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जो एस ब्लॉक है उसमें आपकी जो है वो दो ग्रुप आते हैं ये, ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम वगैरह। तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जितने भी ये आपके ब्लॉक हैं एस पी डी एंड एफ, इनकी आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है आपकी NS1 और 2, यानी कि जो आपका s ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होंगे। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होंगे उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं आपके उसमें जो है वो आपके दो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होंगे लास्ट बैलेंस शेल में। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है इस ब्लॉक एलिमेंट्स की कि दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में, जैसे आपको ऑप्शन दिए थे एस ब्लॉक एस पी डी एंड एफ, तो पूछा था इनमें से कौन से जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसका जो फर्स्ट ग्रुप में आपके जो है वो है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, ये है आपका ग्रुप 1, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रेंसियम। ठीक है, तो ये जो आपका सोडियम है, वैसे तो सारे ही जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन सोडियम जो है वो आपका ओपन एयर में जो है वो इसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्या कर लेता है ये जो है वो फायर कैच कर लेता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो आग पकड़ लेता है, तो इसलिए इसको जो है वो पेट्रोलियम ईथर या कैरोसिन ऑयल में जो है वो स्टोर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम को जो है वो हम किस चीज़ में स्टोर करते हैं। और नीचे आपको ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो पेट्रोलियम ईथर में भी स्टोर कर सकते हैं या तो इसको कैरोसिन ऑयल में जो है वो हम स्टोर करते हैं। ये जो आपका फ्रेंसियम है, ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप का लास्ट एलिमेंट आता है दैट इज द रेडियम, वो आपके दोनों जो है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP1 2 6। ठीक है, कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें कार्बन भी आता है, तो हम कार्बन के बारे में जो है वो देखते हैं क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कार्बन के जो है वो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज द फ्यूलरीन। ये वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया था कि फ्यूलरीन जो है वो किसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो ये आपकी जो है वो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ठीक है, और डायमंड एंड ग्रेफाइट भी जो है वो आपकी कार्बन की ही एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। में सॉरी, डायमंड में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज द sp3, एंड ग्रेफाइट में जो होती है दैट इज द sp2। डायमंड जो है वो आपका हार्डेस्ट नॉन एलिमेंट है। ठीक है, हार्डेस्ट नॉन एलिमेंट जो है वो आपका कौन सा है, डायमंड। और ग्रेफाइट जो है वो आपका कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट से जो है वो क्या बनता है, आपकी जो लेड पेंसिल्स बनती हैं दैट फॉर्म फ्रॉम अ ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया कि लेड पेंसिल जो है वो किससे बनती है। नीचे आपको ऑप्शन में लेड भी दिया होगा, लेकिन लेड पेंसिल जो है वो लेड से नहीं ग्रेफाइट से जो है वो बनती हैं। ठीक है, और फ्यूलरीन है आपका, ये भी कार्बन का ही जो है क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कार्बन की कौन सी फॉर्म जो है वो थर्मोडाइनेमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ग्रेफाइट जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन से ही रिलेटेड है। कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसे बनता है लेबोरेटरी में, तो फॉर्मिक एसिड को जो है वो हीट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसमें से क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको क्या आता है। सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOO
H। ये जो है फॉर्मिक एसिड का आपका फॉर्मूला हो गया। इसको जो है वो आप जब हीट करेंगे, ठीक है, तो इसमें किससे क्या होता है, वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और कौन सी गैस जो है वो बनती है आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको ये वाली रिएक्शन भी दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि इसमें जो है वो कौन सी रिएक्शन बनती है, ठीक है। यह सिंपल पूछा जा सकता है कि फॉर्मिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ओर्स ऑफ बोरॉन, ठीक है। ये भी आपके जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही आता है बोरॉन। तो बोरॉन के जो है वो दो ओर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स, बोरेक्स का आप फॉर्मूला जरूर याद रखें, एग्जाम में आ सकता है आपके, ये जो है वो, ठीक है, Na2B4O7 प्लस 10H2O, पूरा फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। सेकंड ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका भी फॉर्मूला याद रखें, H3BO3, और दोनों ही जो है वो आपके बोरोन के जो है वो ओर्स हैं। सेकंड एल्यूमिनियम, ठीक है, बोरोन के ही ग्रुप में जो है वो नीचे एल्यूमिनियम आता है आपका। तो एल्यूमिनियम के भी ओर्स जो है वो यहाँ पे ये 3 और मैंने लिखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। फर्स्ट वन इज द बॉक्साइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। और सेकंड वन इज द फेल्सपर, दैट इज द KAlSi3O8, यानी कि ये जो है वो सिलिकॉन का भी और है Si, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखें, फेल्सपर। और थर्ड वन इज द कोरंडम। तीनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही जो है वो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो कोरंडम को जो है वो एनहाइड्रस एल्यूमिना भी बोलते हैं, एंड Al2O3 जो है वो इसका फॉर्मूला है। ये पांचों ही और जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली जो है वो आ सकता है आपको। नेक्स्ट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और इनमें जो है वो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मैक्सिमम कंपाउंड जो है वो कौन से एलिमेंट बनाते हैं आपके, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट बैलेंस शेल होता है उसमें जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो है वो मैक्सिमम कंपाउंड फॉर्मेशन की कैपेसिटी किसमें होती है आपकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैक्सिमम टाइम जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि मैक्सिमम कंपाउंड फॉर्मेशन जो है वो कौन से एलिमेंट करते हैं, दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS1 एंड 2। देखो एस में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और दो भी, और जो डी होता है N-1D, 1 to 10 जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके दो एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज दी 24, और कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज दी 29। और अब हम जो है वो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो देख लेते हैं कैसी होती है। दोनों ही जो है वो एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है। तो 24 यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एंड नेक्स्ट 4s एंड 3d ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है, एस एंड डी ना। तो 4s में जो है वो वैसे दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और यहाँ पे जो है वो चार, लेकिन होते क्या है इसमें जो है वो, जो s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एस में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और डी में जो है वो 5 होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे, क्योंकि जो लास्ट जो बैलेंस ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होता है, हाफ फील्ड हो गया ये। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो ऐसी होती है। आप कॉपर की देख लेते हैं, कॉपर का भी सेम केस है, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यहाँ पे भी 2 आने थे एंड 3d में 9 आने थे, लेकिन 3d 10 होता है एंड 4s 1। सेम वही इसमें भी रीजन चलेगा, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड है, यहाँ पे जो है वो फुल्ली फील्ड हो गया इसका जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है। तो दैट्स वाई इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की। दैट्स वाई इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो ऐसी होती है। सो नेक्स्ट चलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो किसको बोलते हैं, तो वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं। इसमें लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज हैं, और लेंथेनॉइड सीरीज में 57 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर तक के जो ऑर्बिटल हैं वो इसमें आते हैं, और 89 से लेकर 103 तक जो है एक्टेनॉइड सीरीज में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि जो 57 नंबर एटॉमिक नंबर है वो कौन सी सीरीज में आता है, दैट इज कम्स अंडर द लेंथेनॉइड सीरीज। तो आप ये जरूर याद रखिए, 57 से लेकर 71 एंड दैट कम्स फ्रॉम 89 टू 103। द नेक्स्ट इज दी, ये क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम आता है, एवोगैड्रो नंबर इज क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। वैल्यू जरूर याद रखें, और 1 मोल भी जो है वो इसके इक्वल होता है, उसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसकी डिस्कवरी को याद रखने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, ईंट पर नाच। ई यानी कि इलेक्ट्रॉन, टी से आपका आ गया थॉमसन,
P यानी कि प्रोटॉन एंड र से आपका आ गया रदरफोर्ड, N यानी कि न्यूट्रॉन एंड च से आपका आ गया चैडविक। ठीक है, तो तीनों की जो है वो इजी वे से जो है वो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज द आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स चाहे वो हाइड्रोजन के हों, आपके यूरेनियम के हों, उनमें से जो है वो क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। तो आइसोटॉप आपके होते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर व डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा उसका डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको उसको जेड से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपका जो एटॉमिक नंबर होता है, सपोज आपका हाइड्रोजन का ले लेते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है, सभी को पता है। तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी उतने ही होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं। सेकेंड, मास नंबर। तो मास नंबर जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, मास नंबर जो होता है आपका उसको ए से डिनोट करते हैं और ये जो होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो अब अगर आपको क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालोगे, तो यानी कि ए, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है, जेड के। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला हो गया आपका, ए माइनस जेड। अब जो है वो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं आपके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। और इसमें जो है वो ट्रीटियम आपका जो है वो रेयरेस्ट आइसोटोप है एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि कौन सा आइसोटोप हाइड्रोजन का जो है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, दैट इज योर ट्रीटियम। नेक्स्ट है आपका आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। तो इसमें से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने को आया हुआ था क्वेश्चन में। तो यूरेनियम का जो यहाँ पे जो है वो मास नंबर है 235 एंड जेड यानी कि एटॉमिक नंबर है इसका 92। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, या एटॉमिक नंबर, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मास नंबर इसका कितना है 235 माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितने हैं 92। तो आप इसमें से जो है वो इसको माइनस करके जो है वो आप क्या निकाल सकते हैं, इसका ये आ गया इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो एचपी टैट में पूछा गया था। द नेक्स्ट इज द क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, बेसिकली पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप एड्रेस जो है वो क्वांटम नंबर के थ्रू जो है बता सकते हैं। 4 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो आपका बताता है मेन एनर्जी शेल में। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपका जो होता है, इसको सॉरी प्रिंसिपल को एन से डोनेट करते हैं, एजीम्यूथल को एल से, और एल क्या होता है एन माइनस वन, और ये आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो शो करता है। ठीक है, या सब शेल, कौन से सब शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, या थर्ड वन है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये आपका बताता है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताता है आपकी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है, सॉरी कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, तो वो आपका कौन सा हो गया, आपका स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तीनों की वैल्यू तो आप जो है वो जरूर याद रखें, बॉन्ड एंगल, मीथेन, अमोनिया और वाटर का, मीथेन का होता है 109.5, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर कोई नहीं होता है। ठीक है, और अमोनिया में जो है वो आपका एक लोन पेयर होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है 107.5। वाटर में जो है वो 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल जो है वो और कम हो जाता है, दैट इज द 104.5। इन तीनों को तो आप रट ही लें, मतलब एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, मीथेन, अमोनिया और वाटर का बॉन्ड एंगल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, किसी का भी पूछा जा सकता है आपको तीनों में से, तो तीनों को आप जो है जरूर याद रखें। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में जितने जो है वो बॉन्ड होंगे उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो एक बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, एक। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होंगे, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे F2 यानी कि फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, फ्लोरीन का जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है आपका, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 2 हो गए, तो यानी कि 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन O2 -2 यानी कि ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका
8 2 ज़ा 16 और 2 यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, यानी कि 16 + 2 18, यानी कि यहाँ पे इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी, यानी कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव दी सेम बॉन्ड ऑर्डर, और इनमें से यहाँ पे कितना है, 1। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी आपका क्वेश्चन आता है। टेम्परेचर को हम 3 स्केल्स के ऊपर माप सकते हैं, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर। तो सबसे पहले आपकी जो सेल्सियस स्केल है वो मोस्ट कॉमन है और सभी को पता होता है, 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये आपकी आ गई सेल्सियस स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो उस पर क्या होता है, जो 0 डिग्री होगा ना सेल्सियस स्केल पे, यहाँ पे आपका होता है 32 फ़ारेनहाइट, और जो 100 डिग्री होता है दैट इज द 212 फ़ारेनहाइट। और जो थर्ड स्केल आ गई आपकी केल्विन स्केल, उस पे जो 0 डिग्री होता है दैट इज द 273.15, एंड जो 100 डिग्री होगा वो यहाँ पे कितना होगा, 373.15, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो इसको इजीली याद रख सकते हैं। अब जो माइनस देखो, -273.5 जो होता है दैट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन अ केल्विन स्केल, ठीक। द नेक्स्ट इज द पीएच ऑफ सम इम्पॉर्टेंट स्पीसीज। तो पीएच भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो लाइम वाटर का पीएच होता है 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10, ब्लड का 7.4, सलाइबा का 6.8, ये दोनों एवरेज लिए गए हैं। यूरिन का 5.5 से लेकर 7.5 तक हो सकता है, मिल्क का 6.8, विनेगर का जो होता है एसिटिक एसिड जो आपका होता है उसका 2.4 से 3.4, लेमन जूस का होता है 2.2 to 2.4, गैस्ट्रिक जूस बहुत टाइम जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, गैस्ट्रिक जूस का होता है आपका 1 से लेकर 3 के बीच में, बियर जो पीते हैं उसका होता है 4 to 5, ब्लैक कॉफ़ी का 4 to 4.4, सॉफ्ट ड्रिंक का 3, टोमेटो का 4 to 4.4 एंड 1 mHCl का होता है 0। द नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें से आता है। सो इसकी वीडियो मैं अलग से जो है वो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे दूंगी। और जो मेटल्स से भी हमेशा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, दोनों की वीडियो जो है वो अलग से बना दी है मैंने, ठीक है। और जो मेटल का तो मैंने शॉर्ट ट्रिक जो है वो शेयर किया गया है, तो दोनों वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक है एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, जो मिक्सचर बनाया होता है मेटल्स का, ठीक है। तो इसको जो है वो इजीली आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका ब्रांस एंड ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जो होता है वो होता है आपका पीतल, और जो आपका ब्रॉन्ज है दैट इज दी कांसा, ठीक है। कांसा यानी कि कॉपर एंड टिन, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। ब्रांस में आपका आएगा कॉपर एंड जिंक, तो ये 2 हो गए। उसके बाद आपका आता है गन मेटल। गन मेटल में आपने देखो कॉपर सेम है तो हम कॉपर ले लेंगे, जिंक एंड टिन, ये आपका हो गया गन मेटल। उसके बाद आपका आता है सोल्डर। तो सोल्डर में आपका टिन एंड लेड। रोल्ड गोल्ड और मोनल मेटल में जो है वो कॉपर और निकल से मिलकर बने होते हैं। स्टील जो होती है वो आयरन एंड कार्बन और स्टेनलेस स्टील भी देख लेते हैं किससे बनी होती है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट, दैट इज द कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे 8 जो हैं वो मेरे को लगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ड्राई आइस का जो है वो केमिकल नेम क्या है आपका, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 इसका केमिकल फॉर्मूला। एप्सम, एप्सम का जो केमिकल नेम है दैट इज द मैग्नीशियम सल्फेट, और MgSO4.7H2O जो है वो उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। क्विक लाइम का जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, और CaO जो है वो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट दोनों का ही केमिकल नेम है, सिर्फ यहाँ फॉर्मूले में जो है वो इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है क्या होता है, हाफ H2O होता है, जबकि जिप्सम में आपका जो है वो 2H2 होता है, ठीक है। मार्श गैस, तो इसको जो है वो केमिकल नेम मीथेन है, एंड फॉर्मूला ऑब्वियसली मीथेन का CH4। हैवी वाटर इज द ड्यूटेरियम ऑक्साइड एंड केमिकल फॉर्मूला D2O, एंड विनेगर का जो है वो केमिकल नेम एसिटिक एसिड एंड फॉर्मूला जो है वो CH3COOH। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।